इंदौर शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित उमरी खेड़ा वन क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके चलते कई सुविधाएं जुटाई जा रही हैं और आने वाले दिनों में पर्यटकों को शहर के पास ही जंगल से जुड़ी गतिविधियां करने के साथ ही प्रकृति को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। उमरी खेड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद भी तेज कर दी गई है। इंदौर वन मंडल के DFO नरेंद्र पंडवा के अनुसार आने वाले 2 महीनों में उमरी खेड़ा वन क्षेत्र पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इंदौर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर खंडवा रोड से थोड़ा सा आगे यदि आप बढ़ेंगे तो एक उमरी खेड़ा वन क्षेत्र आता है, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका कार्य भी शुरू हो गया है। आज खबर मध्य प्रदेश की टीम उमरी खेड़ा वन क्षेत्र में आई है और यहाँ किस तरह के प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, किस तरह के यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, उन सब को हम देखेंगे और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि आने वाले समय में हमारे दर्शकों को और यहाँ आने वाले पर्यटकों को कितनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इंदौर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर खंडवा रोड स्थित वन विभाग का उमरी खेड़ा वन क्षेत्र में जल्द ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। जी हां, हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उक्त वन क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में वन विभाग विकसित कर रहा है। 190 हेक्टेयर में फैला उमरी खेड़ा वन क्षेत्र पर्यटक की दृष्टि से कई सुविधाएं यहां पर जुटाई जा रही हैं। यहां पर पर्यटकों को घूमने और वन्य प्राणियों को करीब से देखने का मौका भी मिलेगा। उमरी खेड़ा वन क्षेत्र का जो 190 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये पूरा वन क्षेत्र आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ पर एक खूबसूरत तालाब भी विकसित होने जा रहा है, काफ़ी बड़ा तालाब होगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यदि हम बात करें APCCF HS मोहंता इसके लेकर काफ़ी सार्थक प्रयास किया उन्होंने, तब जाकर यहाँ पर ये खूबसूरत तालाब की एक योजना भी एक स्वरूप में आई है। जल्दी आपको जब ये पूरा वन क्षेत्र एक पर्यटन स्थल के रूप में जब तैयार हो जाएगा तो आपको यहाँ पर भी एक खूबसूरत तालाब देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस पूरे क्षेत्र को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि जब पर्यटक यहाँ पर आएंगे और चहलकदमी करते हुए यदि वो थकान महसूस करते हैं तो इस खूबसूरत तालाब के पास बैठ के वो अपनी थकान उतार सकते हैं और एक खूबसूरत यूँ कहें कि प्रकृति से कोई अपने काफ़ी करीब महसूस करेंगे। तालाब और प्रकृति दोनों का जो संगम यहाँ पर बनेगा, ये कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए एक रोमांचकारी साबित होगा।
उमरीखेड़ा वन क्षेत्र में औषधि और दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे भी हैं, जिनकी जानकारी पर्यटकों को देने के लिए उन पर बारकोड भी लगाए जा रहे हैं, जिसका काम भी जल्द शुरू होगा। इंदौर वन मंडल के टीएफओ नरेंद्र पडवा का कहना है कि सुविधाओं के आधार पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे उमरीखेड़ा वन क्षेत्र को शुरुआती काम पूरा होने के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पर्यटकों की संख्या को देखते हुए और भी सुविधाएं जुटाई जाएगी। देखिए, जो उमरीखेड़ा हमारा क्षेत्र है ये खंडवा रोड पर है और शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर है, 10-12 किलोमीटर दूर पे। तो एक बड़ा अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर हमारे माननीय वन मंत्री, माननीय मंत्री जी जल संसाधन श्री तुलसी सिलावट जी, इनका उद्देश्य था कि एक अच्छा इंदौर शहर के वासियों के लिए एक स्थान बने जहाँ पर लोग आकर घूम फिर सके, एक प्रकृति का आनंद ले सके, जंगल का मजा ले सके। तो उसी के संदर्भ में हम लोगों ने एक वहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार किए थे, जिसमें पहले तो सफारी का रोड निर्माण हो गया, नेचर ट्रेल का निर्माण हो गया, एंट्री गेट को अच्छा सुधार किया जाए, प्लस लोगों के जानकारी के लिए अच्छे साइनेज बनाए जाए। वहाँ पर जो पुरानी नर्सरी थी उसको पुनर्जीवित किया जाए। वहीं पर हम लोग कुछ वर्मी कंपोस्ट के बेड भी बना रहे हैं। तो ये सारे काम वहाँ पर अभी शुरू हो गए हैं और प्रगति पर है। देखिए, अभी हम शुरुआत तो लगभग इसी जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें कर देंगे और उसको धीरे धीरे डेवलप होने में लगभग 1 साल लग जाएगा। तो आने वाले 6 से 8 महीने में हम पूरा उसको, हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि इस अगले 1-1.5 महीने के अंदर, 1 या 1.5 महीने या मुश्किल से 2 महीने के अंदर हम उसको पब्लिक के लिए ओपन कर दें और लोगों को मौका दें कि वहाँ जाए घूमे फिरे, प्रकृति का आनंद ले और नेचर का लुत्फ़ उठाएं। देखिए, इस वर्ष जो काम होना था हमने जो वहाँ पर सफाई निर्माण, नेचर ट्रेल का निर्माण और जो हमारी पुराना कुआं था उसका जीर्णोद्धार और लोगों के लिए प्रकृति के बारे में जानने के लिए साइनेजेस वगैरह, ये सब हमने अभी बनाए हैं। अभी भविष्य में भी हम सोच रहे हैं वहाँ पर जैसे जिस तरह पर्यटन का रुझान रहेगा उसके आधार पर हम वहाँ पर कैंपिंग की एक्टिविटीज़ और बाकी जो अन्य गतिविधियाँ हैं, चाहे छोटे छोटे लोगों को इंगेज करने वाले छोटे छोटे एक्टिविटीज़ वहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम उस क्षेत्र में जो हमारा आउटसोर्स करने की प्रक्रिया RFP जो है, जो भोपाल से होता है, उसको भी करने के लिए हम प्रस्ताव बना के दे रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता है तो हमारा स्टाफ भी वहाँ से बढ़ता रहता है और हम चाहते हैं कि जो पर्यटन वहाँ बढ़ेगा वो अपने आप में सेल्फ सस्टेंड हो। मतलब हम उसमें शासन का पैसा नहीं लगे, वो वहीं से कमाए, वो वहीं पर लगाएं, ताकि अपना शासन के ऊपर अधिक भार नहीं पड़ेगा। और हम कोशिश करेंगे कि उसमें जितना पैसा वहाँ से आ रहा है उसी रेवेन्यू में हम वहाँ पर चौकीदार और बाकी लोग भी लगा सके, ताकि वहाँ का मेंटेनेंस और सुरक्षा कार्य बड़े अच्छे से हो सके। उमरीखेड़ा वन क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिस तरह हमारे दर्शकों ने देखा कि किस तरह एक खूबसूरत जंगल वन क्षेत्र अब जल्द से जल्द पर्यटन के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखने जा रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हुई, उनका कहना है कि इसे लगभग 2 महीने के अंदर इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। और निश्चित तौर पर यदि जिस तरह अधिकारी कह रहे हैं, यदि हम माने तो आने वाले 2 महीने के बाद पर्यटक उस खूबसूरत वन क्षेत्र का नज़ारा देख सकेंगे और प्रकृति को करीब से महसूस कर सकेंगे। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।